अरूज फत्हे दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो। या रब्बी, या रब्बी। रवाना होने के लिए तुम तैयार नहीं हो? मजबूर हूं, मुझे दमिश्क जाना होगा। क्या तुम वहां पर रहते हो? तुम इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकते। तुम मेरा रास्ता लंबा कर दोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने घोड़े पर सवार करके तुम्हें रास्ते के इख्तिताम तक ले जा सकता हूं। तुम मुझे मफरूर हालत में क्यों लगते हो? अब ये बात कहां से आ गई? नहीं जानता, शायद तुम्हारे नाम की वजह से। यूनुस, मैं कुरान में पैगंबर यूनुस के किस्से को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब उनको दिया गया फरीजा ज्यादा भारी हो गया तो वो अपनी कौम को छोड़कर भाग गए। तुम बताओ, तुम कौन से फरीजे से पीठ फेर रहे हो? नहीं मालूम। शायद इसके लिए मुझे भी किसी मछली के पेट में जाना होगा। ये कैसा इम्तिहान है या रब। उसका दिल मेरे दिल के अंदर धड़क रहा है। वो अभी भी जिंदा है, वो अभी तक सांस ले रहा है, मैं जानता हूं। लेकिन आपका ये खादिम भी आपसे मुत्तफिक है मेरे सुल्तान। मेरे दिल में भी कोई उदासी नहीं। मैं जानता हूं कि वो जिंदा है। दुआ है कि वो जिंदा रहे और सही और सलामत रहे। उसे ढूंढते रहो आजीज। मेरे सुल्तान, मिस्र में जो आपके वफादार हैं और दिरगाम के खिलाफ हैं, उनकी मदद से शहवार की हिमायत करने वाले लोगों पर जुल्म रोक दिया गया है। लेकिन दिरगाम में कोई रहम नहीं है। बदकिस्मती से मौजूदा खबरों के मुताबिक खुसूसन वो लोग जो अहले सुन्नत के ताबे हैं, उनका वजूद खतरे में है मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, ये बादशाह अमारलिक की तरफ से है। अपनी ताज पोशी के लिए उसने आपको यरूशलेम आने की दावत दी है। वो चाहता है कि मैं शिरकत करूं ताकि सब लोगों को लगे कि मैं उसके बादशाह बनने से राजी हूं। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त है? ये दमिश्क का रास्ता नहीं है। तुम कौन हो? शांत हो जाओ, शांत। तुम्हें उस कुएं से निकालकर पहाड़ की चोटी पर मारने के लिए नहीं लाया। रास्ते में कुछ टेम्पलर सैनिक थे, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। इसे क्यों किया? मैंने वादा किया था कि मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। इस धरती ने उन मुसलमानों को बहुत देखा है जो ईसाइयों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज मुसलमान की रक्षा करने वाला ईसाई। आप बहुत मुश्किल वक्त में हमारे महल में आए हैं। मैं आपकी इस आमद में हिकमत तलाश करता हूं। मैं आपसे मिस्र के बारे में भी सुनना चाहूंगा। मेरा नाम काजी फाजिल है। मैं आपके सामने सभी किताबों को छोड़कर मिस्र की जमीन का बिना नाम का एक बेटा बनकर आ रहा हूं। मेरे लोगों की आदत है सुल्तानम, वो अपने हुक्मरानों के हाथों
उन पर आने वाली आफात से लाताल्लुक नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये बेहिसी नहीं है। वो अपने आप को इस जमीन के हकीकी मालिक समझते हैं जहां वो रहते हैं, इसलिए वो घबराते नहीं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेहर हमाम के बर्तन की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरती है, लेकिन वो हमेशा मुस्तकिल रहते हैं। और वो भी अंदर से जानते हैं कि दमिश्क का सुल्तान उनके बाप की जगह रखता है। मुझे अपना बेटा समझकर मेरी बात सुने। हमने सुना था कि आप किताबत में माहिर हैं, लेकिन हमने देखा कि आप खिताबत में भी माहिर हैं। बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूं। बाप बेटे के दरमियान बहुत से जाती मामले होते हैं। सुल्तान अकेले में बात करना मुनासिब है। दीर्घाम ने सियासी तौर पर बहुत बड़ी गलती की है सुल्तान। उसका जमीर भी उसे चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि उसने सलीबियों के साथ इत्तेहाद किया है। अगर सलीबी काहिरा में आबाद हुए तो ये एक ऐसे अलमिये को जन्म देगा जो सदियों तक जारी रहेगा। क्या आपके पास बादशाह अमलरिक और दीर्घाम के दरमियान इत्तेहाद का सबूत है? अभी तक नहीं, लेकिन मैं अपने नाम की तरह जानता हूं कि जरूर आएंगे। उन्हें दाखिल होने के लिए सुराख मिला तो वो इस मौके को जाया नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं अपने सिपाहियों को खतरे में डालकर आपकी मदद करूं? अच्छा बताओ, मैं उस शहवार के लिए ऐसा क्यों करूं? कौन जानता है कि कल वो अपने फायदे के लिए मुझे धोखा देगा। अब क्या खलीफा, जो बदकिस्मती से अब सिर्फ एक कमजोर साया है, मेरा साथ देगा? काहिरा में मेरा मुखालमा कौन होगा? मिस्र की जनता की ओर से मैं आश्वासन देता हूं। चारों तरफ मुझे ढूंढा जा रहा है, जबकि मुझे आपके सामने आने के लिए बुलाना ही काफी है। अगर हमें पता होता कि आप कहां हैं तो हम बुलाते। हमें नहीं पता था, हमने ढूंढा। तुम कहां थे? जंगी सराय में। हमसे अलग होकर कुछ चुपचाप कर रहे हो। जिनार वजीर हजरत, अमीरों के मिस्र में हस्तक्षेप को रोकने के लिए मैं निकला। अल्लाह की इनायत से सफल हुआ। वैसे भी उनकी परेशानियां तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अमीर सलातिन लापता हैं, रंग स्याही में हैं। यानी दिशाओं की बारी आएगी। उनके पास न हालत है न ही ताकत। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं? आपके जासूस जब कायरा के आसपास कोई सेना नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी बातें सही हैं वजीर साहब। ये एक खुशखबरी है। अच्छा, उनके पास कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, समझा? और तुम, क्या तुम्हारे पास अपने निर्माण दीवान की जिम्मेदारी निभाने की ताकत है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप ये जिम्मेदारी मुझे फिर से सौंप रहे हैं तो क्या आपके पास मुझ पर पूरी और पूर्ण विश्वास है? लोग अल्फाज से एक दूसरे को महसूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस उम्र में उस मरहले से बहुत पहले गुजर चुका था। मेरी याददाश्त इतनी मजबूत है कि मुझे याद है कि ये फातिमी ही थे जिन्होंने कुद्स को सलीबियों के हवाले किया था। आलम इस्लाम की मुश्किलात में
इनका बड़ा हाथ है। उस पागल काफिर पर भरोसा करके वो समझते थे कि उन पर कोई आफत नहीं आएगी। उसने अपने हाथों से इस तौहीन की दावत दी। मैं मिस्र जरूर आऊंगा, लेकिन मैं सलीबियों के खेल के जरिए नज्म कायम करने नहीं, बल्कि फातिमी सल्तनत के वजूद को खत्म करने आऊंगा। उसका वक्त भी आएगा सुल्तान, क्योंकि आलम इस्लाम में आप वाहिद हुक्मरान हैं जो ये काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी मिस्र नहीं आते। मैं कई दिनों से इस बारे में सोच रहा हूं। मेरा यकीन और मेरा फैसला भी वाजह है। जब तक अमीर सलाहुद्दीन गायब है, जंगी रियासत का मिस्र से कोई ताल्लुक नहीं मिल सके। युद्ध के मैदानों में एक दूसरे को थकाने से हम थक गए। मेरी अच्छी नीयत का एक बयान के रूप में मैंने आपको यहां इसी दरवाजे पर स्वागत करना चाहा, जहां पैट्रिक सोफ्रोनियस ने खलीफा उमर का स्वागत किया था। यरूशलेम में, हमारे शहर में आपका स्वागत है सुल्तान नूरुद्दीन। यह शहर आपका नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यहां सभी पैगंबरों की इमामत की और उन्हें नमाज पढ़ाई। तब से यरूशलेम हमारा है। हम यरूशलेम के हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर यहां शहर को प्राप्त करने आए थे। मैं शहर को कभी नहीं सौंपूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा यरूशलेम बना दूंगा जहां सभी आस्थावान शांति से रह सकें। अगर तुम समर्थन करोगे तो हम इसे साथ में सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे राज्याभिषेक समारोह में शामिल होकर आपने हमें सम्मानित किया। मैं यहां समारोह के लिए नहीं आया हूं। मेरी सेना दीवारों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहां अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूं। तो तुम गलत जगह पर हो सुल्तान नूरुद्दीन। मैंने भी सुना है कि वह गुम हो गया, लेकिन इस मामले में राज्य का कोई हाथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। मेरे हाथ में मेरी बहन का खून है सुल्तान नूरुद्दीन। शांति के लिए अपने सबसे करीबी को मारने वाला एक राजा, क्या वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तुम्हारे हिसाब से? रानी विक्टोरिया को सत्ता की लालसा के कारण नहीं मारा है। इसका यकीन करने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। सलाहुद्दीन के लिए बनाई गई साजिश जल्द या देर से सामने आएगी। दुआ करो कि इसमें तुम्हारा भी हाथ ना हो। मैं आशा करता हूं कि अमीर सलाहुद्दीन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर मुझे उसका कोई सुराग मिलता है तो मैं तुम्हें यकीनन खबर कर दूंगा। इन जमीनों को शांति की जरूरत है और हम इसे कर सकते हैं। जब टेम्पलर नाइट्स मस्जिद अक्सा का उपयोग अस्तबल के रूप में कर रहे थे, क्या इसी तरह तुम यरूशलेम में शांति लाओगे? अमीर मेडूद ठीक कहते हैं। अपने लिए सोफ्रोनियस की सहारा लेने के बजाय हजरत उमर को, काश आपको मार्गदर्शन मिलता। खलीफे को जब थोड़ी देर बाद खून से सना ताज पहनाने वाली चर्च में नमाज पढ़ने की पेशकश की गई, तो उन्होंने कहा, अगर मैं यहां नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इसे मस्जिद में बदल देंगे। आप निश्चित रहिए, मैं जो करना चाहिए वह करूंगा। कृपया समारोह की ओर बढ़ें। देखें कि दोस्त, दुश्मन, राजा और सुल्तान शांति में यरूशलेम की गलियों में चल रहे हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे सिर पर पहनाई जाने वाली वह ताज 65 वर्ष पहले लोगों को मारकर यरूशलेम पर कब्जा करने वाले गोडफ्री का मुकुट है। तुम जो तलवार पहनोगे वह उसकी तलवार है। नूरुद्दीन जंगी उन मजलूमों का बदला लेकर, सिर ऊंचा कर
यरूशलेम की गलियों में चलेगा। ताज और मिठास पर अधिक गर्व मत करो, क्योंकि वह ताज तेरे सिर पर बहुत देर नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इधर सिकंदर बेग जब से मुसलमान हुआ था पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़ और वाहियात हो गया था। वो जितनी देर घर पर रहता मार्सी को बुरी नज़रों से देखता रहता। मार्सी बचपन से ही सिकंदर बेग की आदत को नापसंद करती थी। वो बचपन से ही चिड़चिड़ा, बदतमीज़ और हदशठ था। शायद उसके इस तरह बदमिजाज होने की वजह यह रही कि उसके सामने उसके बाप जान कसरियाज को सुल्तान मुराद खान सानी ने ज़िला में शिकस्त दी थी और उसे उसके 3 छोटे भाइयों समेत पर यरगमाल बनाकर इतनी दूर अदरना आना पड़ा। और इस पर मुस्तजाद ये था कि उसके तीनों छोटे भाई बचपन में ही उसकी आंखों के सामने इस दियार गैर में मौजूद बीमार होकर मर गए। ये सब कुछ सिकंदर बेग के हालात का तकाजा था और कुछ मार्था का चर्ब ज़ुबान साजी किरदार के सिकंदर बेग इस कदर मुंतकिम मिजाज और मगरूर वाक़यात हुआ था। आज मार्सी ने एक मरतबा सिकंदर बेग को मुकाबले का मैदान जीते देखा तो उसके रग पे में मायूसी और गुस्से की लहर दौड़ गई। आज खुसूसी तौर पर उसके गमों उस गुस्से की एक बड़ी वजह यह थी कि अली अल सुबह घर से निकलने से पहले सिकंदर ने मार्सी से कहा था, आज शमशीर जनी के मुकाबलों का दिन है। मैं एक बार फिर अदरना का सबसे बड़ा जंगजू तस्लीम किया जाऊंगा। यह हकीर तुर्क मेरे मुकाबले की हिम्मत नहीं रखते। आज अगर मैं फिर जीत का तमगा लेकर लौटा तो चच्ची मार्था से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। सिकंदर बेग मार्था को चच्ची कहकर पुकारता था। मार्सी ने इतना सुना कि तो गुस्से से चेहरा लाल करते हुए कहा, इतना तकब्बुर मत करो। दरअसल सुल्तान तुम पर एतमाद करता है। ये वजह है कि शाही एहतराम में तुम्हारे सामने कोई नहीं आता। मुझे यकीन है कि यनीचरी का कोई भी सिपा सालार कोई भी सालार तुम्हें आसानी से शिकस्त दे सकता है। सिकंदर बेग मार्सी का ज़हर आलूद जुमला सुनकर गुस्से से पैर पटकता हुआ घर से निकल गया और अब मार्सी देख रही थी कि यनीचरी का एक सालार सिकंदर बेग से बुरी तरह मात खा चुका था। मार्सी की नज़रें मैदान से हटकर अपने पैरों में आ झुकीं और वो आज सुबह का मुकालमा याद कर रही थी जब सिकंदर ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मार्सी शदीद बेचैन थी और आने वाले वक्त से हिरासां थी। मार्सी की निगाहें झुकी हुई थी कि अचानक उसे स्टेडियम में शोर सुनाई दिया, ज़ोरदार तालियों का शोर। मार्सी ने चौंक कर मैदान में देखा तो मारे हैरत के अपनी नशिस्त पर उछल कर रह गई। एक अजनबी नौजवान जिसके जिस्म पर अरबी लिबास था स्टेडियम की एक जानिब से एक सफ़ेद घोड़े को एड़ लगाता हुआ दाखिल हुआ। नौजवान को खदोखाल भी इजाज़त थी। उसके नीचे तुर्क नस्ल का बेहतरीन घोड़ा था और उसके दाहिने हाथ में एक भारी और चमकदार शमशीर थी। उसके जिस्म पर ना ही ज़िरा थी और ना ही पेश कब्ज़ और इसके सर पर आइनी खुद की बजाय खालिस हिजाती तर्ज का अमामा था। नौजवान की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 70 बरस रही होगी। तमाशाई पूरे जोश से तालियां बजा रहे थे। अजनबी नौजवान आता देखकर सिकंदर के माथे पर शिकने नज़र आने लगी। उसे इस अरब नौजवान की मदद आमद पर शदीद हैरत थी। स्टेडियम के एलानची ने बाआवाज़ बुलंद किया कि और कहा और लोगों को बताया कि अजनबी नौजवान का नाम कासिम बिन हिशाम है। ये हजाज के शहर मक्का का रहने वाला है जहाँ इस्लाम का वलीन सूरज तलू हुआ। एलानची ने बताया कि कासिम उस्मानी तरबियत दगा के शमशीर जनी के उस्ताद ताइनीन शाह हिशाम का छोटा भाई है। इस ऐलान के साथ सुल्तान मुराद खान सानी के चेहरे पर भी हैरत व इश्तियाक की लहर दौड़ गई और सुल्तान के पहलू में बैठा तो उमर शहजादा मोहम्मद भी
हैरत से चौंक उठा, लेकिन मार्सी की हालत सबसे ज़्यादा अजीब थी। वो अपनी नशिस्त पर बार बार पहलू बदलते और मिठाइयाँ भेज कर अपनी जज्बात का इजहार करती। अरब शहवार सिकंदर बेग के सामने आया तो सिकंदर ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने अरब शहवार को हस्बे साबिक हकारत की नज़र से देखते हुए कहा, नौजवान, मैं तुम्हारे चेहरे पर जुर्रत और बहादुरी के नक्श देख रहा हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारा तमाम तर एतमाद सिकंदर बेग के पहले वार से ही खाक में मिल जाएगा। ये मक्का नहीं, तुर्की सल्तनत का दारुल खिलाफा और अदरना है, और मैं सुल्तान मुजाद खानसानी का सबसे मजबूत शमशीर जन हूँ। कासिम सिकंदर बेग के फिरौनियत से भरपूर लहजे को महसूस करके आरिफाना अंदाज में मुस्कुराया और फिर इंतहाई नपे तले अंदाज में मुखातिब हुआ। मैं वक्त से पहले बुलंद बांग दुआओं का कायल नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बदन में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ रहा है। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं आज एक तुर्क शहजादे को इजाज़ी शमशीर का लोहा दिखा सकूं। कासिम ने इतना कहा और अपने घोड़े को एड़ लगा दी। सिकंदर पूरी तरह तैयार था। कासिम ने तलवार फिजा में बुलंद की और खालिस अरबी लहजे में अल्लाह अकबर कहकर सिकंदर पर टूट पड़ा। सूरज की शुआएं कासिम की चमकदार तलवार पर पड़ी और तमाशाइयों की आंखें चंदिया गईं। ये मैं तलवार की चकाचौंध चौंध नहीं थी, बल्कि आसमानी साइका की लपक थी। कासिम के ताबड़तोड़ हमले सिकंदर के लिए अजीमत का पैगाम थे। सिकंदर की तमाम चालें दरी की दरी रह गईं और वह मुसलसल हर वार को अपनी तलवार पर रोकने लगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कासिम जल्द थक जाएगा। मार्सी कासिम के हर वार के साथ उछल जाती। वो अब अपनी नशिस्त पर खड़ी हो गई थी। तमाम तमाशाई चीख कर कासिम को दाद दे रहे थे। सुल्तान बेसाख्ता मरहबा मरहबा पुकार रहा था और शहजादा मोहम्मद अपने शाना मर्तबे को भूल कर बिल्कुल बचगाना अंदाज में तालियां बजा रहा था। शक्लख्त कासिम ने नई चाल चली और अपने आप को थका हुआ जाहिर करना शुरू कर दिया। सिकंदर ने कासिम के वार में कमज़ोरी महसूस की तो अपने डूबते हुए दिल को हौसला दिया और बढ़कर कासिम पर हमला कर दिया। अब कासिम सिकंदर के हर वार से अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ महसूस हुआ। उसका घोड़ा मुसलसल उल्टे कदमों पीछे हटने लगा और उसकी तलवार पैदर पे सिकंदर के वार सहने लगी। सिकंदर भी बुरी तरह थक चुका था और चाहता था कि किसी तरह जल्द ये मुकाबला ख़त्म हो। अचानक कासिम ने घोड़े की पुश्त पर अपने पाँव खींच लिए और ज़हन पर अकड़ों बैठ गया। अगले लम्हे तमाशाई कासिम का करतब देखकर हैरान रह गए। कासिम ने अपने बदन का बोझ अपने पैरों पर डाला, एक झटके से खड़ा हो गया। पूरा स्टेडियम एक साथ तालियों से गूंज उठा। अब दराज का कासिम सिकंदर से बुलंदी पर था और हमला करने में इसकी पोजीशन को फौकियत हासिल थी। इसने घोड़े की ज़ेन पर खड़े होकर पहले वार इस कदर भरपूर और ज़ोरदार अंदाज में किया कि सिकंदर के छक्के छूट गए। फरते जज्बात से मार्सी की चीख निकल गई। सिकंदर बेग दराज कासिम के पहले वार को ही ना सह सका। कासिम की शमशीर किसी आईनी गर्ज की तरह सिकंदर पर गिरी। सिकंदर ने अपनी तलवार आगे करके कासिम के वार को रोकना चाहा, लेकिन ज़रब इतनी कारी थी कि सिकंदर घोड़े की पुश्त पर संभल न सका और नीचे गिर गया। कासिम ने किसी बाजी गर की तरह घोड़े की पुश्त से छलांग लगाई और सिकंदर के संभलने से पहले ही उसके सर पर सवार हो गया। सिकंदर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकती देखकर मार्सी खिल उठी। सुल्तान मारे इश्तियाक के खुद तालियां बजाने लगे। कासिम ने ज़मीन पर कदम रखते ही सिकंदर को आड़े हाथों लिया। सिकंदर अभी पूरी तरह संभल भी ना पाया था कि कासिम ने बिजली की सी तेज़ी के साथ उस पर हमला कर दिया। अब सिकंदर को अपनी नशिस्त साफ नज़र आ रही थी। कासिम ने यकलख्त पहलू बदला और अच्छा असल कर सिकंदर के बाएं पहलू पर ज़ोरदार ज़रब लगाने का झांसा दिया। सिकंदर ने तेज़ी से तलवार आगे की तो लेकिन वो कासिम की चाल ना समझ सका। कासिम ने बाएं पहलू पर हमला करने की बजाय हवा में भी अपना इरादा बदला और सिकंदर के
दाएं बाजू पर तलवार की जोरदार ज़रब लगाई। सिकंदर के बाजुओं पर आईनी बाजू बंद पड़े चढ़े हुए थे। कासिम की तलवार ने लोहे के बाजू बंद काट कर सिकंदर के बाजू को मामूली सा चीर डाला। खून के कतरे ज़मीन पर गिरे तो यकदम स्टेडियम में मौजूद तमाशाई खामोश हो गए। कासिम ने सूरत हाल के नज़ाकत पर गौर किया और यकलक अपने ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रोक दिया। वो सिकंदर को पीछे ताब खाता छोड़कर चंद कदम पीछे हट आया। यहाँ मुकाबले के मुसफ़्फ़ीन एक कतार में खड़े थे। तमाम लोगों के चेहरों पर हैरत और इश्तियाक के जज्बात सिबत थे। कासिम बेख्तियार अंदाज में स्टेडियम के तमाशाइयों की जानिब देख रहा था कि सिकंदर बेअसूली का मुजाहरा करते हुए तेज़ी से कासिम की जानिब लपका। अगर मासी अपनी नशिस्त से चीख कर कासिम को ख़बरदार न कर देती तो सिकंदर यकीनन कासिम की गर्दन काट डाल लेता। कासिम ने मार्सी की चीख सुनी और एक लम्हे में सूरत हाल का अंदाज़ा कर लिया। अगले लम्हे वो किसी चीते की तरह अपनी जगह पर उछला और घूम कर न सिर्फ सिकंदर के वार से ख़ुद को बचा लिया बल्कि पूरी कुव्वत से सिकंदर पर हमला भी कर दिया। तलवारों की छन छन इंतहाई सरत के साथ सुनाई देने लगी और फिर तमाशाइयों ने देखा कि कासिम के एक अजीबो गरीब वार से सिकंदर की तलवार उसके हाथ से छूट गई और किसी 14वीं रात के शिकोर की तरह फड़फड़ाती हुई ऊपर की तरफ उड़ती चली गई। अब सिकंदर खाली हाथ था। कासिम ने फिर भी तलवार फेंक दी और सुल्तान मुराद खान सानी की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर सिकंदर पर अराकी फ़न पहलवानी का एक ऐसा दाव आजमाया कि इसे ज़मीन से चंद फीट ऊपर उठाकर बुरी तरह पटक दिया। सुल्तान ये देखकर यकलख्त अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और हुक्म दिया कि यह मुकाबला बंद किया जाए। मुकाबला तो वैसे भी ख़त्म हो चुका था। सिकंदर कासिम से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाकर आज ज़मीन पर ऊंधे मुँह पड़ा मिट्टी चाट रहा था। मार्सी ने सिकंदर को इस हालत में देखा तो खुशी से पागल हो गई। खेलों के इख्तिताम पर सुल्तान मुराद खान सानी ने तमाम तशरीका में इनामात तकसीम किए और सबको अपनी जगह पर खूब दाद दी। लेकिन जब कासिम की बारी आई तो सुल्तान ने कासिम को कोशानों से पकड़कर बड़े गौर से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कासिम बिन हिशाम, तुम्हारी शमशीर जनी काबिल दाद है। तुम जैसे जिन नौजवानों की सल्तनत उस्मानिया को अशद ज़रूरत है। ईसाइयों का सबसे बहादुर जर्नैल होने अड्डे 1.5 लाख की फ़ौज लिए हमारी सरहदों पर पहुंच चुका है। होने अड्डे की शमशीर जनी का मुकाबला तुम्हारी तलवार कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी तरबियत याफ्ता फ़ौज यनीचरी में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें यनीचरी का 1000 सालार मुकर्रर करते हैं। सुल्तान का यह फैसला कासिम के लिए गैर मुतवक्किल था। वो बुरी तरह सटपटा गया। वो तो महज चंद दिन गुजरने के लिए अदरना आया था, अपने भाई ताहिर बिन हिशाम के घर, वरना अपने शहर मक्का में उसकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। बूढ़े माँ बाप की देखभाल, खेती बाड़ी और मवेशी, ये सब कुछ संभालना अकेले कासिम की जिम्मेदारी थी। उसका बड़ा भाई ताहिर पहले ही सुल्तान मुराद खान सानी का मुलाजिम था। ताहिर उस्मानी तरबियतगाह में शमशीर जनी का उस्ताद था। शमशीर जनी और पहलवानी कासिम के मुरूसी और ख़ानदानी शामिल खेल था। उसका बाप हिशाम हिजाज का नामी ग्रामी पहलवान रह चुका था। कासिम यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आया था। वो अभी कल ही यहाँ अदरना में वारद हुआ था। यहाँ आकर उसे सालाना त्यौहार का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और अपने भाई ताहिर के साथ अली सुबह यहाँ स्टेडियम चला आया। और अब ये अचानक इफ्तार जो उसके सर पर आ पड़ी थी उससे संभाली ना जा रही थी। उसने तो सिकंदर को तकब्बुर की सज़ा देने के लिए अपने भाई के मशवरे से इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। लेकिन अब सुल्तान उसे मुस्तकिल तौर पर यहाँ अदरना में काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। सुल्तान की बात सुनकर कासिम सिकते में आ गया। कासिम को खामोश खड़ा देख कर सुल्तान ने फिर कहा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई नौजवान?
अभी तुम कम उम्र हो, इसलिए हमने तुम्हें यकहज़ारी सलार बनाया है। लेकिन अगर तुम इस ओहदे में खुश नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारी कमान में 5000 सिपाही बेहतरीन देने के लिए भी तैयार हैं। अब तो जैसे कासिम गहरे ख्वाब से जाग उठा। उसने चौंक कर सुल्तान की जानिब देखा और फिर किसी कदर झिझकते हुए कहने लगा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं किसी ओहदे के लायक की वजह से खामोश नहीं, बल्कि मेरी खुशी की वजह मेरे वालिदैन हैं। अपने वालिदैन और माल मवेशी की देखभाल के लिए घर पर मैं अकेला हूँ, जबकि मेरे बड़े भाई ताहिर बिन हशाम आपके मौस्कर में शमशीर जनी के उस्ताद हैं। सुल्तान ने खामोशी से कासिम की बात सुनी और फिर बड़े नरम लहजे में कासिम से मुखातिब हुआ। माल मवेशी या घर बार दुनियावी ज़िंदगी का सहारा है। नौजवान, एक सच्चे मुसलमान और सिपाही के लिए दुनियावी ज़िंदगी से ज़्यादा आने वाली ज़िंदगी की कदर व कीमत है। तुम अपने अंदर की सिपाही और माहिर शमशीर जान को माल मवेशी और खेती बाड़ी पर क्यों ज़ाया करना चाहते हो? जहाँ तक तुम्हारे वालिदैन का ताल्लुक़ है, हम इन्हें यहाँ बुलवा लेते हैं। हम तुम्हारे भाई ताहिर से बात करेंगे। अब कासिम के पास कोई चारा ना था। उसने खामोशी से सर तस्लीम खम किया। सुल्तान कासिम की रजामंदी से बहुत खुश हुआ और अपनी बेहतरीन फौज यानी चली के सिपा सलार को बुलाकर हुक्म दिया कि वो कासिम बिन हिशाम की कमान में 5000 सिपाहियों का लश्कर मुकर्रर कर दें। कासिम को हैरत थी कि सुल्तान ने महज उसकी शमशीर जनी देख कर इतना बड़ा फैसला सादिर कर दिया, लेकिन इसके साथ वो खुश भी था। इस तरह वो अपनी मनपसंद और जंगजूयाना ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकता था। मर्सी ख़वातीन के हिस्से में अपने नशिस्त पर बैठी सुल्तान और कासिम की कारगुजारी देख रही थी। इसके दिल में कासिम के नाम का शरारा फूट चुका था। यह दराज कद और खुश शक्ल अरब नौजवान सिकंदर की फ़िरौनियत के लिए पैगाम में अजल बनकर आया था। चुनांचे